हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सिंथेसिस, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है 12th का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस, जिसे कहते हैं संश्लेषण। ठीक है, सिंथेसिस में जो आपके सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं? जब आप लोग दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, दूसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सिंथेसिस में जब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, हमारा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? तो देखिए यहाँ पे आपका कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो क्या कर रहा है? कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल हम अगले वीडियो में बता देंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। ठीक है, तो आपका पहला सेंटेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंपल सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जहाँ आपका क्या होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का बोध नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं और इसके भी ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक है, होते हैं यहाँ पर होते कर लेते हैं, तो क्या होगा? क्या पहला बताएंगे? सिंपल सेंटेंस में पहला पॉइंट बता देंगे, सिंपल सेंटेंस में केवल क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, और दूसरा में बता रहा है फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि वाक्य के क्या होता है? वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस के बदलने में क्या होता है? बदलने पर बदल जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझिए, जो आपका फाइनाइट वर्ब क्या कह रहा है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है, क्या है? एक ऐसा वर्ब है जो क्या करता है? सब्जेक्ट व टेंस में क्या करता है? बदलने पर बदल जाता है। ठीक है, तो पहले क्या बताए हम? सिंथेसिस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संश्लेषण। ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। इसमें हम लोग सिंथेसिस में पढ़ते हैं 3 सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, बताएं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन में है बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। ठीक है, पहला सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? ठीक है, कैसे बनाया जाता है ये कह रहा है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होते हैं, क्योंकि आपका सिंपल सेंटेंस होता है उसमें कितने फाइनाइट वर्ब है? एक ही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस में बदलने में क्या करता है? बदल जाता है। ठीक है, बंद करिए। चलिए आगे देखते हैं कंजक्शन। पहले इसमें जो आपका होता है, जो रूल होते हैं, 8 नियम होते हैं, 8 रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला हम रूल्स पढ़ेंगे कंजक्शन। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे? कंजक्शन, जिसे इसमें क्या होता है? एंड का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? एंड का प्रयोग। ठीक है, कंजक्शन उसे कहते हैं जो वाक्य और उपवाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कंजक्शन बताया गया, कंजक्शन किसे कहा जाता है और कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। इसमें पहला आपका जो पॉइंट होगा, ठीक है, कंजक्शन में पहला रूल, जो आपका पहला रूल है, ठीक है, 8 रूल होते हैं, तो पहला रूल हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन, एंड का प्रयोग। ठीक है, करते हैं। तो पहले देखिए क्या है? जब वाक्य की क्रियाएं एक ही हों, जब वाक्य की क्रिया क्या कर रहा है? वर्ब। जब वाक्य की वर्ब जो होता है आपका क्या हो? एक ही हो। ठीक है, और दूसरे पॉइंट बता देंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में
अलग अलग हो उन्हें एंड से जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो तो उन्हें हम किससे जोड़ देते हैं, एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहला नियम कह रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो पहला नियम क्या कह रहा है, जब वाक्य की क्रियाएं एक ही हो, जब वाक्य की क्रिया का हो एक ही हो। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अलग अलग हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो और उसमें क्या हो जाता है, एंड जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये पहला नियम आपका कहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सेपरेट है, सेपरेट वर्ड है देखिए, तो आई नीड टू बाई अ पेन। दूसरा आपका है आई नीड टू बाई अ बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए बनाते हैं तो कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सब एक ही में कर देते हैं। देखिए आई नीड, देखिए यहाँ ये तो कर लेंगे आई नीड टू। ठीक है, बाय भी कर लेंगे, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना। ठीक है, उसके बाद अ पेन, एंड देखिए ये एंड कहाँ लग रहा है। ठीक है, पेन एंड बॉक्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, पेन एंड बॉक्स। तो आई नीड टू बाई अ पेन, आई नीड टू बाई अ बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, तो आई नीड टू बाई अ पेन, उसके बाद अ एंड लग जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, एंड लग जाएगा, अ बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला नियम हुआ। दूसरा देखते हैं आप एग्जाम्पल। देखिए सेपरेट वर्ड है मोहन, सोहन वेन टू दिल्ली, मोहन वाज आल्सो विथ हिम। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक में कर देते हैं। ठीक है, कंबाइन कर देते हैं। तो देखते हैं जो रोहन एंड सोहन क्या है, रोहन एंड मोहन है। ठीक है, जहाँ पर भी मोहन है, रोहन एंड मोहन वेन टू दिल्ली। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या लग गया, एंड लग गया, मोहन एंड सोहन। ठीक है, वेंट टू दिल्ली। ठीक है, आल्सो हिम विथ आल्सो, ये भी क्या कर सकते हैं, अदर वर्ड लगा सकते हैं। तो समझ में आया दोस्तों। तो ये आपका क्या है, सिंथेटिक्स है। तो पहला हम लोग बताएंगे कंजक्शन, कंजक्शन एंड का प्रयोग होता है। कंजक्शन किसे कहते हैं, जो वाक्य और उपवाक्य को क्या करता है, जोड़ता है। एक वाक्य और दूसरे वाक्य को क्या करता है, जोड़ता है, जिससे एंड जोड़ रहा है। ठीक है, पहला नियम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एंड जोड़ रहा है। जब वाक्य की क्रिया एक ही हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अलग अलग हो और उसमें हम किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लोग बताया कि एग्जाम्पल आई नीड टू बाई अ पेन, उसके बाद बताया कि आई नीड टू बाई अ बॉक्स। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइंड सेंटेंस बना रहे हैं। तो उसके बाद आई नीड टू बाई अ पेन, उसके बाद एंड अ बॉक्स हो जा रहा है। उसके बाद सेपरेट वर्ड है, दूसरा है आपका एग्जाम्पल, सोहन वेन टू दिल्ली, मोहन वाज आल्सो विथ हिम। ठीक है, उसके बाद कंबाइंड सेंटेंस करें, रोहन एंड मोहन वेन टू दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को सिंथेसिस का पहला नियम समझ में आया। तो आप लोग प्लीज़ समझ में आ गया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसको ना समझ में आए आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर जी इसमें दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे।